तो दोस्तों, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद अब हम एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसा कि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में पूरा हम पढ़ चुके हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, पैनक्रियाज, लिवर एटसेट्रा। अब बात आती है कि हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कितने क्वेश्चंस देने में सक्षम हैं। तो इसके लिए मैंने पूरे 50 क्वेश्चंस लिए हैं और एक मैंने रैपिड फायर राउंड भी रखा है जो 10 क्वेश्चंस का है। तो यदि आपके पूरे 60 क्वेश्चंस में से यदि आप 50 दे सकते हैं अच्छे से, तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम चैम्पियन कहलाएंगे। और यदि आपके 40 क्वेश्चन से कम के आंसर आप दे पा रहे हैं, तो आपको फिर से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का फिर से अच्छे से ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है गाइज, तो अब हम शुरू करेंगे 50 MCQs का टेस्ट और बहुत जल्दी जल्दी हम देखेंगे कि आप कितना देने में बिल्कुल एबल हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम शुरू करने वाले हैं टेस्ट, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है वीडियो और शुरू से लास्ट तक आपको देखना है ध्यान से। चलिए अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पर। मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? आमाशय, मुख, ग्रासनली, छोटी आंत। तो इसमें मुख जो है वो सही उत्तर है। देखिए मैंने टिक तो किया है इस बार, क्योंकि रैपिड राउंड जैसा मैं ले रही हूँ फटाफट, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है। तो इसका आपको पता है कि मुख से ही हमारे शुरुआत हो जाती है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की। देन सेकेंड वन इज, लार में पाया जाने वाला प्रमुख एंजाइम कौन सा है? तो क्या है? टाइलिन। टाइलिन या सलाइवरी एमाइलेज इसका उत्तर है। पेप्सिन कहाँ पे बनता है? स्टोमक में बनता है। ट्रिप्सिन कहाँ बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडिनम में बनता है। ठीक है, लाइपेज तो होगा नहीं, लाइपेज तो लिपिड्स का होता है। तो सलाइवा में तो पानी का इसका कोई औचित्य ही नहीं है। अब थर्ड है इसका, टाइलिन किसका पाचन करता है? तो टाइलिन आपको पता है प्रोटीन का तो करेगा नहीं, फैट का करेगा नहीं, स्टार्च, क्योंकि जो हमारी बकल कैविटी है इसमें मेन जो एंजाइम है वो टाइलिन ही है। इसको हम सलाइवरी एमाइलेज भी कहते हैं। फोर्थ, भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने वाली नली कौन सी है? ठीक है, ट्रैकिया तो श्वसन से संबंधित है, ये होगी नहीं। ड्यूडिनम तो है ही नहीं, वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इसमें उत्तर होगा ग्रास नली, ईसोफेगस, जहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता, ये केवल बीच का अप्रोच रोड है। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमारे बकल कैविटी से स्टोमक के बीच में पाई जाने वाली नली है। फिफ्थ है, आमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है? बात हो रही है स्टोमक की, तो स्टोमक में हमें पता है पेप्सिन और रेनिन मुख्य होते हैं। मेन कौन से होते हैं? पेप्सिन और रेनिन, और ये दोनों ही किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का। तो इसका उत्तर है बी। सिक्स वन इज, आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस कोशिका द्वारा स्रावित होता है? तो आपको मैंने पूरा पढ़ाया है कि कौन से कोशिका से कौन सा सीक्रेशन सीक्रेट होता है। तो इसका जो उत्तर होगा वो पैराइटल सेल। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है, वसा का पाचन कहाँ होता है? वसा का पाचन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? हाइड्रोक्लोरिक। तो ये क्या करता है, जैसे स्टोमक में भोजन आता है तो वहाँ का जो मीडियम है ये अल्कलाइन एसिडिक बना देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HCl, और इसके प्रेजेंस के कारण जो पेप्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है और प्रोटीन का फिर वो पाचन करता है। फिर मानव शरीर की सबसे लंबी पाचन नली कौन सी है? सबसे लंबी, तो ये आपको बताया था कि छोटी आंत हमारी सबसे बड़ी होती है, 6.5 से लेके कहीं कहीं पर ये 9 मीटर तक पाई जाती है। ठीक है, फिर छोटी आंत का पहला भाग कौन सा है? तो यू जो शेप्ड है स्ट्रक्चर, ड्यूडिनम, जहां पर कि बाइल डक्ट बाइल जूस को लेके आती है और पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियाटिक जूस को लेके आती है। 10th वन इज, पैनक्रियास का पाचक रस कहाँ स्रावित होता है? अभी आपको बताया जैसे कि ड्यूडिनम में ही तो दोनों खुलते हैं, बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3। कौन कौन से? ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। छोटी आंत के 3 भाग कौन से हैं? जैसे कि अभी हमने पढ़ा है बिल्कुल इसके पहले वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पे तीनों भाग के नाम दिए गए हैं, तो आप इसको आराम से आप बता सकते हैं। अग्नाशय,
पैनक्रियाज को अग्नाशय भी कहा जाता है और इसको मैंने एक नाम और बताया था आपको, मिश्रित ग्रंथि। ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथि क्यों? क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ही भागों से मिली हुई बनती है, इसलिए ये कौन सी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो लाइपेज होगा नहीं, लाइपेज लिपिड्स का करता है। ठीक है, एमाइलेज होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट का करता है। माल्टेज होगा नहीं, वो एक अलग कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम है। तो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन आपको अच्छे से याद रखना है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन दिया है तो आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन होगा। पैनक्रियाटिक लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज कहीं पर भी आ जाए तो आपको याद रखना है वसा, फैट। अग्नाशय एमाइलेज किसका पाचन करता है? एमाइलेज की बात हो रही है तो एमाइलेज हमेशा स्टार्च का करता है, कार्बोहाइड्रेट का करता है, शर्करा का करता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। आपको मैंने बहुत जोर देके बोला है कि सबसे बड़ी, हमारे जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, और उसके बाद पैनक्रियाज। बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? बाइल जूस की बात हो रही है तो लिवर में होता है। देन नेक्स्ट वन इज, पित्त रस का संग्रह कहाँ होता है? पित्त रस का संग्रह कहाँ पर होगा? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर बनता तो ये लिवर में है, लेकिन संग्रह कहाँ होता है इसका? गॉल ब्लैडर में। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस का मुख्य कार्य क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आपको बताया था कि वसा का इमल्सीकरण वो होता है जहाँ पर कि फैट जो है वो फाइन ड्रॉपलेट्स में टूट जाते हैं, घोल बना लेते हैं, और अब वो इस कंडीशन में आ जाते हैं कि उनके ऊपर लाइपेज अपना रिएक्शन दें और उनका पाचन करें। तो जब तक ये नहीं होता, जब तक फैट्स का डाइजेशन भी नहीं होता, तो ये जब भी सक्षम है जब पित्त रस आता है ड्यूडेनम में और अपना कार्य करता है। ठीक है, तो वसा का इमल्सीकरण इसका मेन काम है बाइल जूस का। पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता। इसमें केवल क्या क्या पाए जाते हैं? बाइल सॉल्ट्स पाए जाते हैं, बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, पित्त रस की प्रकृति कैसी होती है? एल्कलाइन होती है, क्योंकि इसमें सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए एल्कलाइन इन नेचर होता है। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, इलियम में। फिर पचे हुए भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, क्योंकि उसमें माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, सूक्ष्म अंकुर, जो वहाँ की अवशोषण की सतह को कई गुना बढ़ा देते हैं। छोटी आंत में उपस्थित विलाई का मुख्य कार्य क्या है? बिल्कुल जस्ट अभी मैंने बताया, अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र का बढ़ाना। वसा का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? लैक्टियल्स। ये आपको मैंने बताया था कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स का अवशोषण तो करती हैं माइक्रोविलाई, लेकिन उन्हीं माइक्रोविलाई के अंदर एक ट्यूब जैसी पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? लैक्टियल्स। तो वसा का पाचन लैक्टियल्स के द्वारा। जल का अधिकांश अवशोषण किस भाग में होता है? तो लार्ज इंटेस्टाइन में, मिनरल्स और जल का। अगला है, फेकस का अस्थायी संग्रह कहाँ होता है? तो रेक्टम में, मलाशय में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज, ग्लूकोज है। प्रोटीन के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? एमिनो एसिड्स। वसा के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होगा प्रोटीन। किसकी कमी से होगा? प्रोटीन की कमी से होता है। ये अच्छे से याद रखिए, बच्चों में होने वाला प्रोटीन की कमी से रोग है ये। मरासमस किससे संबंधित है? प्रोटीन और याद रखिए आप कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है मरासमस। तो ये प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के अंतर्गत आएगा। रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? रिकेट्स हमारी हड्डियों का कमजोर होना, ये विटामिन डी की कमी से होता है। तो रिकेट्स तो बच्चों में होता है और ऑस्टियोमेलेसिया जो है वो एडल्ट्स में होता है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी, जिसमें मसूड़ों में से खून निकलने लगता है। ठीक है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? जिसमें शाम होते ही, अंधेरा होते ही दिखाई नहीं देता, ये विटामिन ए की कमी से होता है। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो एनीमिया आयरन की कमी से होता है, याद रखिए आप।
घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से, इसलिए कहते हैं आयोडाइज्ड नमक खाना चाहिए। कब्ज मुख्यतः किस अंग से संबंधित है? लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पर कि वाटर का रिएब्जॉर्प्शन होता है और मिनरल्स का। मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? लिवर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये पूरे हो गए। अब हम आते हैं, बात आती है कि 41 में मानव में प्रमुख लार ग्रंथियों के कितने जोड़े होते हैं? कितने होते हैं आपको अच्छे से पता है? 3। कौन कौन से? पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। इस तरह से 3 इसमें पाए जाते हैं। जठर रस का स्राव किस अंग में होता है? जठर रस की बात हो रही है, गैस्ट्रिक जूस की। स्टोमक में होता है। किसमें होता है? स्टोमक में होता है। फिर अग्नाशयी रस की प्रकृति कैसी होती है? एल्कलाइन। एल्कलाइन, ठीक है। फिर पित्ताशय का मुख्य कार्य क्या है? पित्त रस का संग्रह एवं सांद्रीकरण, स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ बाइल। 45 डाइजेशन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। माउथ में तो बिल्कुल पार्शियल डाइजेशन होता है, स्टोमक में प्रोटीन का होता है, लेकिन छोटी आंत में सभी का होता है, फैट्स का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का। तो इसमें आ जाएगा सी। लैक्टियल्स कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि आपको बताया था, विलाई में पाए जाते हैं ये। फिर बचे हुए पोषक तत्व में सबसे पहले किस अंग में अंग पोर्टल सिस्टम द्वारा पहुंचते हैं? लिवर में। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से जो निकलती है ये वेन, वो हमारे डायरेक्ट हार्ट में न खुलने से पहले कहाँ पर आती है? लिवर में। और लिवर में यहाँ की प्रोसेसिंग होती है और जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो वहाँ से एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। उसके बाद फिर वो कहाँ पहुँचती है? हमारे हार्ट में। इसमें आएगा लिवर। निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? तो वो पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, लेकिन पित्त रस में कोई भी एंजाइम नहीं होता। पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन का पाचन करना, उसके बाद बचे हुए भोजन का अवशोषण करना और फिर उसका एसिमिलेशन करना। एसिमिलेशन आप समझिए वो चीज़ होती है जो कि जैसे हमारे घरों में जो भी कच्चा पदार्थ हम लाते हैं खाना बनाने के लिए, फिर उसका अलग अलग तरह से उपयोग करते हैं, वैसे ही जब ये पचा हुआ भोजन हमारी कोशिकाओं में जाता है तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार से उसका यूज़ होता है। उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन या आत्मसात। तो इसका मुख्य कार्य ये तीनों ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? छोटी आंत पाचन एवं अवशोषण प्रमुख स्थान है। ठीक है, छोटी आंत में पाचन और अवशोषण प्रमुख स्थान है। तो ये इसका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप तैयार हो जाइए, आपका होने वाला है बोनस रैपिड फायर राउंड। ठीक है ना। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? लिवर। बाइल जूस किस माध्यम को बनाए रखने में सहायक होता है? क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन नहीं करता? ट्रिप्सिन, पैप्सिन ये सब करते हैं, एमाइलेज नहीं करता। एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? ग्लूकोज। मानव शरीर में सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत में कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? विलाई, माइक्रोविलाई। ठीक है। अग्नाशय किस हार्मोन का स्राव करता है? इंसुलिन। देन भोजन का आत्मसात क्या है? अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग करना। निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम वसा का पाचन करता है? तो लाइपेज। पेप्सिन करता है प्रोटीन का, एमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट का, माल्टेज भी कार्बोहाइड्रेट का। तो लाइपेज जो है, लाइपेज को नाम से समझिए तो क्या है इसका? लाइपेज। छोटी आंत के भीतरी सतह पर विलाई होने का मुख्य कारण क्या है? अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाना। तो हेलो दोस्तों, तो हमारा एक कंप्लीट हो गया रैपिड फायर राउंड और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी चैंपियन बनने में सक्षम होंगे। और यदि कोई कमी रह गई है तो डोंट वरी, आपको जाके केवल दोनों पार्ट्स अच्छे से रीड करना है और आप भी चैंपियन बन जाएंगे। तो आपको बहुत मजा आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल 60 में से 60 नंबर अधिकतर लोग लाए होंगे। तो गाइज चलिए अब हम अगले वीडियो में तैयारी करते हैं और फिर उसको देखेंगे हम। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।